हाँ, हाँ मतलब एज में एक्चुअली ज़्यादा वैरायटी नहीं है, या कह सकते हो कि एज की वो वैरायटी अभी इस बैच की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत भी नहीं है इस बैच में लिए, तो वो इसलिए वो ऐसा इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है। बाकी ऐसा नहीं है, हर चैप्टर में ही इंटरेस्ट है। सब्जी सभी की अच्छी बन सकती है अगर इंसान बनाने वाला अच्छा हो तो, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं ना। अब कोई बीमार से एकदम से उठा उसको बढ़िया सा एकदम बना खिला दो, गया हद है, ऐसा नहीं है, तो इसलिए सच में एज हल्का सा लाइट चैप्टर। देखिए अगली यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर द कमिंग एग्जाम जो कि आपका यूपीपी का एग्जाम है, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, साथ में डिस्काउंट और एस आई एन सी आई। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगी। आप मानिए लगभग 10 क्वेश्चन आपके पेपर में इसी से आएंगे, ये मैं बता रहा हूं, है ना, तो 10 क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे, मतलब ये पॉसिबिलिटी रहती हर पेपर में आप देखोगे, क्योंकि ये इतना रहता है इसका रोल, है ना। हो सकता है कि डीआई वाला क्वेश्चन भी परसेंटेज से लिंक हो जाए, तो वो 10 से बढ़ भी जाते हैं, मतलब आप समझिए। बाकी ये अनप्रिडिक्टेबल चीज होती है, कभी 20 कभी 22। जो यूपीपी का री एग्जाम हुआ था उसमें तो 29 क्वेश्चन आ गए थे, पता ये नहीं देखा तुम लोगों ने? अरे कैसे नहीं देखा, देखना चाहिए था। कितने थे? 26, 29। तो अब तो भैया कुछ भी होगा, आप कुछ कर नहीं सकते हो, सभी जगह सरकार बन रही है, तो और कोई एक भी ना आया क्वेश्चन, आप किससे लड़ोगे जाके? आप देख रहे हो मतलब, तो इसलिए जो है बस पढ़ते जाओ, आपके बस में जो है वही काम करो, बाकी सब छोड़ दो, है ना। चलिए ज्यादा इसमें ज्ञानवर्धक बातें करते हुए सीधा डायरेक्ट एक्शन पे बात करते हैं। कुछ अगर परसेंटेज के डेटा जो याद होते हैं, मतलब अब जैसे पता है ये, जैसे 4 से 1/6% है। अब किसी ने कहा इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, एसएससी 10+2 का ये क्वेश्चन है सेम। आपको लगेगा अरे यार, आज से एसएससी की तैयारी शुरू करते हैं, नहीं, कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था कि इसका आपका भिन्न वाला वर्जन क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए थे, कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब बस उनका कहना था आप इसे चेंज कर दो, तो आप कैसे चेंज करोगे? 4 × 24 = 25/6, और जब जब ये प्रतिशत हटता है तो उसी शब्द में ही छिपा है प्रतिशत। प्रति ये होता है बटे वाली लाइन, और शत का मतलब होता है 100, तो सीधा सीधा आंसर था 1/24। आई बात की नहीं आ रही? बड़ी छोटी सी बातें हैं। तो ये सबसे पहले तो कुछ हमें अब जैसे इसका तो आपने, ये इसका प्रतिशत रूप है, ये एक तरीके से भिन्न रूप है। इतना पढ़ना है कि आपका काम चल जाए, इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, नहीं तो चैप्टर तो खाली प्रतिशत ही इतना बड़ा है कि उसी को 1.5 महीने पढ़ाया जा सकता है ना। मैंने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा जो प्रतिशत पढ़ाया था एक जगह, लगभग 2 से ढाई महीने पढ़ाया था प्रतिशत, है ना, 2 से ढाई महीने। लेकिन ये बात आज की नहीं है, ये बात सन 2011 की है ना। पेशेंस था, और ऐसे चीजें भी थी कि नहीं, आप अब बताते जा रहे थे, बच्चे करते जा रहे थे, फिर टेस्ट पे टेस्ट होते रहे, काम होता रहा, फिर है ना। फिर फाइनली कोचिंग के जो, मतलब मैं अपनी कोचिंग में नहीं, तब दूसरे के यहाँ पढ़ाते थे, तो आखिर में आके उन्होंने कहा कि दादा का प्रतिशत खत्म हो ही अब। तो हमने कहा नहीं नहीं, चैप्टर इतना अच्छा है, ऐसे ही मतलब मौज में, वो भी भाई अगर उनकी रजा ना होती तो शायद मैं इतना पढ़ा ना पाता। खैर खैर इतना तो अभी टाइम ही नहीं है, अब तो लिमिटेड टाइम 1 महीने से कम है, तो इसको आप समझो, कोई भी फ्रैक्शन अगर परसेंटेज रूप में है तो आप इसे भिन्न में चेंज कर सकते हो, कोई भी फ्रैक्शन। अब मैं कहूं जैसे 8 से 1/3% है, क्या करोगे? 8×3 = 24, 25/3 क्या हो गया? 100। 25 × 4 = 100, 1/12।
कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं प्रतिशत की जो अगर हमको याद होती हैं तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाती है। जैसे चार्ट बना होता है और यहाँ पे बैठे हुए ज्यादातर बच्चों की ये वैल्यूज पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है याद है। जैसे 1/2 क्या होता है? 50%। 1/3 23 नहीं 33 सही, 1/3%। 1/4 1/8 1/9 1/10 9 से 1/11 9 से 11 बटे क्या बोल रही थी? 9 से ये तो अभी भी लिखा था नहीं। तो अब बड़ा प्रेशर में रहोगे यार, इतना कम टाइम में हमको ये याद करने का आपने बता दिया। आप यूज करोगे तो कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिनको इतना ये पूरा याद है, मतलब उनके फिंगर टिप्स पे है? सच में बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। बाकी इस चैप्टर से पहले आप लोगों ने जो रेशियो चैप्टर पढ़ा है, रेशियो चैप्टर इनकी माता जी हैं, वहीं से ये चैप्टर पैदा हुआ है। आप ये समझिए, वही सही बता रहे हैं। मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है और मैंने इतना एनालाइज किया है, इतने सालों से इनके घर में रह रहे हैं, तो ये मैंने देखा है कि ज्यादातर चैप्टर मतलब रेशियो से ही पैदा हुआ है। और या कह सकते हो कि या मेरा ऐसा माइंडसेट हो गया है कि मैं रेशियो लगा के कई बार प्रयास करता हूं क्वेश्चन को जल्दी करने का, है ना, जो भी कहो, मेरा अपना नजरिया ऐसा हो गया है। चलिए, अब जैसे नॉर्मल सी बात है, जैसे कभी अगर लिखा हो कि कोई भी एक नंबर है, उसमें सपोज दैट मैं कह दूं कि 16 से ही 2/3% की वृद्धि करी गई है। इफ आई इंक्रीज नंबर बाई 16 होल 2/3%, तो अब पता यार इसका क्या मतलब होता है? पहले तो इसका मतलब होता है इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 1/6 की वृद्धि। अब 1/6 की वृद्धि का तुरंत रेशियो वाला वर्जन क्या हो जाएगा? देखो ये भी आपको आता है, 6 की चीज 7 हो गई। हो सकता है कभी मैं ऐसे कर दूं, 16 से ही 2/3% की कमी, 1/6 की कमी, तो 6 में 1 की क्या हो जाएगी? तो 6 की चीज क्या हो जाएगी? मतलब क्या, अच्छा ये सब जैसे आपने से लिख लिया, लेकिन क्या आप इसको फील कर पा रहे हो? मतलब अगर कोई इंसान 600 रुपए कमा रहा है, अब 700 कमाने लगा, तो आप कह सकते हो उसकी सैलरी में कितने % का इंक्रीमेंट हुआ? 16 से ही 2/3%। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें लगता है थोड़ा सा हट गए, 600 बोल गए थे। हाँ तो 600 बोला, जब हमने इसको 600 बोला तो इसको भी तो 700 बोला। कोई इंसान 6 करोड़ कमा रहा है, वो 7 करोड़ कमा रहा है, तो कितने % का इंक्रीमेंट हुआ? आया कि नहीं आ रहा है? कोई इंसान पहले 6 रोटी खाता था, अब लगा मौसम सही नहीं है, थोड़ा आराम से कम खाएं, गर्मी बहुत हो रही, तो वो 5 खा रहा है। कितना % कमी हो गई? 16 से ही 2/3%। आया कि नहीं आ रहा है? आप समझो, कहने का मतलब है कि आपको ये भी एक रूप आना चाहिए। और कभी कभी अगर मान लो, इसको जरा समझिए, 16 से 2/3 में ना वृद्धि हो ना कमी हो, तो ऐसे क्वेश्चन को नोटिस करना कि कहना क्या चाह रहा है। ये नहीं आदत में ना डाल लेना, है ना। ये सब चीजें होती हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज है, नॉर्मल सी चीज है। अब आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से समझना। मान लो ये एक इंसान है, हमने कहा इसकी, ये कहीं पे काम करता है, इसकी सैलरी 12.5% बढ़ा दी गई, 12.5% बढ़ा दी गई। बहुत खुश हुआ, बहुत ज्यादा खुश। अब जब पैसा आया तो इंसान थोड़ा सा मक्कार हो जाता है ना।
थोड़ा सा उसमें कलाकारी होती है। अगर वो बैलेंस उसने थोड़ा सा कुछ चीजें और का सहारा नहीं लिया तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कलाकारियां आ जाती हैं। क्योंकि तुमको पता ही है लक्ष्मी का वाहन क्या है, क्या है बताओ? उल्लू है। सही बात है, मतलब रियल बात है, मतलब हर प्रकृति ही हम लोग इतना कुछ सिखा रही है। तो 12.5% पैसा है, कलाकारी कर ली तो मालिक ने अगले बार इसकी सैलरी 10% काट। यस या नो? अच्छा, इस टाइप के जब इसमें परिवर्तन हुआ तो इस टाइप के परिवर्तन को हम लोग एक नाम देते हैं। मुझे लगता है कि पूरे प्रतिशत की जो मेन कहते हैं ना हार्ट ऑफ परसेंटेज, वो यही है। इसका मतलब होता है कि जब कभी आपने कोई चेंज किया, वो चेंज पॉजिटिव भी होता है, चेंज नेगेटिव भी होता है, चेंज धनात्मक भी होता है, चेंज ऋणात्मक। पहले चेंज पॉजिटिव हुआ, बाद में चेंज नेगेटिव हुआ। तो एक चेंज होने के बाद जब दूसरा चेंज होता है, इसे हिंदी वाले बच्चे कहते हैं क्रमागत परिवर्तन। क्रमागत परिवर्तन, ठीक है। इंग्लिश वाले लोग कहते हैं सक्सेसिव चेंज। तो पहले तो इस वर्ड को अपने जहन में डाल लो, चाहे आप परसेंटेज पढ़ो, प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा यही सब चलता है, डिस्काउंट पढ़ोगे, तो ये कहने का मतलब है क्रमागत परिवर्तन, सक्सेसिव चेंज। अब इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। तो आप यहां पे ऐसे कह सकते हो, अब ये सक्सेसिव चेंज क्या है, मेरी बात आप समझिएगा। मैंने कहा कि ये बंदा पहले ए रुपए कमाता था, अब 12.5 के बाद वो कमाने लगा बी। फिर उसके बाद जब बी कमाने लगा, फिर से कुछ परिवर्तन हुआ, तो अब कितना कमाने लगा? सी। आप लोगों ने रेशियो चैप्टर पढ़ा है, इससे कनेक्ट करोगे तो आपको लगेगा यार ये कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज रटने वाली नहीं है। अब बताइए 12.5% वृद्धि का क्या मतलब हुआ? 1/8 की वृद्धि, और 1/8 की वृद्धि का मतलब हुआ 8 की चीज की हो गई 9। तो आप कहोगे सर ए और बी का रेशियो हमारे पास आ गया है 8 की चीज 9। बोलो हाँ या ना? आ गया। फिर अब मैंने कहा 10% को फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 1/10 की कमी, तो 1/10 की कमी का मतलब हो गया 9 की चीज, सॉरी चाय नहीं पीना अभी, 10 की चीज 9। ये क्या आ गया? बी और सी का रेशियो आ गया, 10 की चीज 9। अब आप बताइए बहुत अच्छे से, आप सच में बात करिए, अगर मैं कहूं ओवरऑल चेंज कितना हुआ, ओवरऑल चेंज का मतलब हमको ए और सी में संबंध चाहिए, तो निकल तो आया, हम इसका मल्टीप्लाई करा दें, तो जैसे ही इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बी और बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा? ए और सी। तो इसीलिए हम यहां पे मल्टीप्लाई करा देना है, कितना आ जाएगा? 80। तो ये कितना हो गया? इससे क्या पता चला कि अगर ये इंसान कभी 80 रुपए कमा रहा होता, तो ये दो परिवर्तन के बाद कितनी इसकी सैलरी हो गई? 81। कितना रुपए इस पर बढ़ाओ, किस पर बढ़ा? तो इसमें नेट चेंज कितना आ गया? जब आप नेट चेंज निकालोगे 5/4%, 1.25% की वृद्धि। प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ऐसे आएगा, एक व्यक्ति की कमाई पहले 12.5% बढ़ाई गई और अगले महीने 10% घटाई गई, तो उसमें शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ, नेट चेंज कितना हुआ? आई बात नहीं आ रही? तो नेट चेंज के लिए हम लोग ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर अगले महीने भी इसने कलाकारी करी होती, कोई परिवर्तन होता, तो कुछ ना करते इसके आगे बढ़ा देते। आया कि नहीं आ रहा है? 3, 4, 5 कितने भी परिवर्तन, 4-5 परिवर्तन से ज्यादा आपके यहां पेपर में नहीं आएगा। मतलब इसको आप समझ लो, बहुत ज्यादा अच्छे से नॉर्मल सी चीज, कल सुनते रहो, है ना। बाकी आपको कुछ अगर लग रहा है नोट करने वाला तो आप नोट कर सकते हो। बोले नोट करने वाला पहला वाला लगा था, आपने हटा ही दिया, है ना। अच्छा चलो नोट कर लो, कोई नहीं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं भाई उनका हक बनता है। कोई, और जो लोगों का आता है वो लोग थोड़ा रेस्ट मोड में आ जाओ, ठीक है यार, ये लोग नोट करने देते तो हम लोग इधर उधर बतिया लेते हैं, पंचायत कर लेते हैं। अब सुनिएगा, बहुत अच्छे सुनिएगा, बड़े ध्यान सुनिएगा। कई जगह ये सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट लगता है, कई जगह ये सक्सेसिव चेंज है। क्या है ये एक सक्सेसिव चेंज? क्या है ये क्रमागत परिवर्तन? एक परिवर्तन के बाद जब कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रमागत परिवर्तन। यस या नो?
पहले एक परिवर्तन हो जाए, उसके बाद जब कोई दूसरा परिवर्तन होता है उसके बाद तो क्या होते हैं? यस या नो? आप लोगों की लाइफ में क्रमागत ही परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण हर पल। सही बता रहे हैं, मतलब एक साथ नहीं चेंज हो रहा है। ये पूरा यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जीज हैं ये हम लोगों को पल पल परिवर्तित कराती रहती हैं। अभी ये पल है, फिर ये पल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। आप समझिए, मतलब सच में यही परिवर्तन हो रहा है। पहले आप किसी चीज के लिए माइंडसेट से थे, अब इसके लिए हो, अब इसके लिए हो, अब इसके लिए हो। तो ये क्रमागत परिवर्तन चलता रहता है। जरा ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। अब बात आती है कि मान लीजिए फिर से कि इंसान ने, और मैंने कहा कि इस बंदे की सैलरी पहले 40% बढ़ा दी गई, बहुत खुश हो गया, मक्कारी करने लगा, अब इसकी सैलरी 20% घटा दी गई। पहले इसकी, एक व्यक्ति है, पहले इसकी इनकम हमने 40% बढ़ाई और उसके बाद हमने इसकी इनकम क्या कर दी? 20% घटा दी। तो ओवरऑल इसमें कितने परसेंट का चेंज आया? तो अब इसके इस क्वेश्चन के लिए देखिए कई सारे रास्ते हैं। आपको कुछ ना समझ में आए तो ऐसा बोलते हैं, पुराने ट्रेडिशनल क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते थे। ये चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है चीजों को किस में देखना? 100 में देखना। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत एक प्रकार का मेजरमेंट है, मापन क्रिया है, मेजरमेंट। आप समझ में आया कि नहीं आ रहा है कि हम अपनी इफिशियंसी का 10% खर्च करना है, मतलब आपको पता है कि आपके अंदर इतनी 100% पावर है और यहाँ पे जितने लोग बैठे हो सबका 100% पावर अलग अलग है। आप सच बता रहे हैं, सबका 100% पावर अलग है। कुछ लोगों का स्टडी आवर्स हो सकता है कि एवरेज मान लो 8 घंटे हो, 8 घंटे कि 24 घंटे में 8 घंटे मतलब है वो स्टडी आवर्स। तो 8 घंटे में अगर किसी ने पढ़ लिया कि 4 घंटे पढ़ लिया तो क्या कहेगा? हमने 50% आज स्टडी करी, अपने अकॉर्डिंग बात करेगा। किसी का स्टडी आवर्स मान लो 4 घंटे, उसने 1 घंटा पढ़ा तो क्या कहेगा? कितने परसेंट पढ़ा? 25% पढ़ा। आया कि नहीं आ रहा है? आप समझो बहुत ध्यान से। अगर लोग परसेंटेज में बात करने लगेंगे, जैसे मान लो किसी इंसान ने कह दिया कि आज हमने 25% पढ़ाई करी, कोई कह रहा है आज हमने 20% पढ़ाई करी, किसने ज्यादा करी पढ़ाई? बताओ। नहीं बता सकते हो आप कि बता लोगे? एक कह रहा है मैंने 25% पढ़ाई करी, एक कह रहा है 20% पढ़ाई करी। कैसे आप बता कर सकते हो सकता है 20% वाले का जो स्टडी, जो सिटिंग आवर्स हैं वो बहुत हो, उसका 12 घंटे हो, 16 घंटे हो, पेपर आ रहा है तो मूड सनक गया। पेपर के समय तो लोगों का मूड सनक जाता है एक, और जब मूड सनकता है तो पहले तो आप एफर्ट लगाते हो, और जब आप एफर्ट लगाते हो तो ऊपर से पॉजिटिव वेव्स आपकी तरफ आने लगती हैं, वो और आपको सपोर्ट करने लगती हैं, जाओ बेटा लग जा। लोग कहते नहीं है पेपर के समय हमारी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है, कुछ तो ये भी कहते हैं पेपर समय बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हाँ कैसे अच्छी हो जाती? तुम तो वही थे ना, तुम्हारे अंदर वो पावर आया कैसे? तुमने सबसे पहले अपने अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी जगाई, और जब पॉजिटिव एनर्जी जगाई तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने लगता है। ये सही सत्य बातें हैं। अभी हो सकता है अभी तुम लोगों की एज कम है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है कि वो जो आप जगाते हो, जब मूड खराब होता है तो पहले लेकिन अपने अंदर जा, ऐसे तुम किसी को नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। जो बाहर जितनी एनर्जी ये सब पूरा यूनिवर्स में घूम रही है आप अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हो, और कलाकारी करते हो तो वो भी एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है। तभी लोग कहते नहीं इनके भूत चढ़ गए, इनके वो हो गया, यार ऐसा ना हो आज हमारे चढ़ जाए। लेकिन वो एक्चुअली ये निगेटिव एनर्जी है, हमारे ऐसे कर्म होते रहते हैं तो निगेटिव एनर्जी हमको पकड़ने का प्रयास करती है। ये रियल यही चीजें हैं, आप करके देखो। तो इसलिए अगर पेपर है तो सबसे पहले अपने अंदर क्या उत्साह जगाओ। पता नहीं कब कौन सा इंजन आपने स्टार्ट कर दिया, फटाक से आपको सपोर्ट मिलने लगेगा ऊपर वाले का। वो कोई भी हो सकता है, मतलब ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, ईश्वर, अल्लाह, कुछ भी कहो, लेकिन कुछ तो है, बिना उसके कहीं कुछ नहीं। तो भाई साहब सबसे, जब हम यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी वैल्यूज दे रखी है तो हम बेटर है कि हर चीज को, जब यहाँ पे मेजरमेंट्स है ये तो 100 में नापते हैं तो इसको हम 100 मान लें। हमने मान लिया कि ये 100 रुपए कमा रहा है। अब 100 का 40% दुनिया का सबसे आसान काम है,
क्योंकि 100 में ही परसेंटेज देखना होता है भाई। कोई अक्सर कहोगे सर जितने टीचर पढ़ाते हैं सब 100 ही क्यों मानते हैं? क्या उनको 100 ही? अरे नहीं, उनको प्रॉपर पता है कि किसी चीज को 100 में देखना होता है तो बड़ा आसान होता है। जैसे 40 का 100% 40 तो कितना हो गया? 140। यस है नो? पीछे बताओ इटावा वाले। हाँ, 140 का 20% कितना होगा बेटा? 28। कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पेन भी चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत क्या नहीं। एकदम से हमने पहले तो सब समझाया, एकदम से पूछ दिया तो तुम अभी दूसरी एरा में थे, दूसरे उसमें थे, एकदम से पूछा तो गड़बड़ हो जाता है। किसी के साथ हो सकता है, आप समझो, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल हो सकता है, मतलब बिल्कुल हो सकता है ना? तो इसका 20% कितना हो गया? हाँ 28। 140 में 28 कम करो 100। तो आप कह सकते हो कि पहले वो इंसान कितना रुपए कमाता था, अब कितना कमा रहा है, कितना ज्यादा कमा रहा है, किस पर? किसी चीज को 100 पे देखना वही परसेंटेज हो जाता है। जब गणित में 100 में 100 के मैथ्स के पेपर में आते हैं 80 तो हम लोग कहते हैं 80% आ गए। गणित के 200 के पेपर में जब 80 आते हैं तो तब ये नहीं कहते 80% आ गए, तो कहते रुको लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि 100 में तो ऐसे बता दिया जाता है, आप ही करते हो, नहीं करते हो ऐसे। 100 नंबर का पेपर हुआ, केमिस्ट्री में आ गए 75 नंबर, कितने परसेंट? 75%। फिर मान लो कोई दूसरा बोर्ड है, वहां पे 150 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर है, वहां तुम्हारे 75 आए, कितने परसेंट? रुको बता रहे हैं, तब करना पड़ता है। 100 नेचुरल है, ऐसे ही आ रहा है, आया कि नहीं? क्योंकि 100 में ही परसेंटेज को नापा जाता है। आई बात कि नहीं आ रही? दिस इज द ओनली रीजन। अब बात आती है सर इसको आप वाले मेरा अप्रोच कुछ है ही नहीं, मतलब एक जनरल अप्रोच है कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच, कलर चेंज कर लें, इसी में बता देते हैं। पहले तो ये समझ में आ गया 100 मानने वाला। दूसरा अप्रोच ये हो जाएगा 40% को फ्रैक्शन में चेंज करो। अब जैसे आपको एक चार्ट मैंने बनवाया है, उससे भी लिंक कर सकते हो, बोले उसमें 40% नहीं था, क्यों? 20 था, 20% क्या था? 1/5 था, तो 20 दूनी 40 तो क्या हो जाएगा? 1/5 की कमी। अब आप बताओ, अब देखो ये चीज तो चलेगा, भयंकर चलेगा। 2/5 का इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, और 1/5 का डिक्रीमेंट का मतलब क्या है? अब आप तुरंत यहां पे, क्योंकि ये परिवर्तन का नाम क्या है? सक्सेसिव चेंज। क्या चेंज है? सक्सेसिव चेंज। यस या नो? इस परिवर्तन का नाम क्या है? सक्सेसिव चेंज। और जब सक्सेसिव चेंज है तो काम खत्म हो जाएगा, सीधा इसका गुणा करा दिया। एक एग्जाम्पल मैंने तुमको तमीज से सिखाया, ABBC का रेशियो, हर में नहीं बताएंगे, अब जो सीखने वाले लोग सीख लेते हैं। आप बनाओ अपनी हाई एनर्जी मोड कि अरे हाँ यार बात तो वही है, और आप यहां पे कह सकते हैं 25 से 28। 25 किसको रिप्रेजेंट करेगा? आप बताइए नेहा जी, क्या बताइए, ये बताइए और क्या चला है जीवन में? हम कहीं और हैं, हम कहीं और हैं, हम लोग इतना आलसी हो चुके हैं, हम कैसे बताएं? मुझे पता है आपका पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, अरे एक बार और ध्यान से पढ़ लो, कोई चीज नहीं हो सकता है कौन सी छोटी सी चीज आपको मतलब और क्लियर हो जाए। मैंने ये पूछा इस पूरे सिनेरियो में 25 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 25 क्या बता रहा है? हाँ, मतलब 25 बताएगा कि अगर इंसान 25 रुपए कमा रहा होता तो ये 2 परिवर्तन के बाद अब वो कितना कमा रहा है। अरे कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, एक आदमी के 3 बार परिवर्तन किया गया, उसकी बाद वाली सैलरी दे दी गई, पहले की सैलरी पूछी जाएगी, लो लग गया है मेथड। कभी आपको पहले की सैलरी दे दी गई, बोला 3 बार परिवर्तन हुआ, बाद की सैलरी बताओ, लो हो जाएगा। जनसंख्या वाले क्वेश्चन, आपको आज की जनसंख्या कानपुर की मैं बता दूं और मैं कह दूं कि 3 साल में चेंज हुआ 10%, 15% और 20%, बढ़ा घटा कुछ भी बोल सकता हूं, बताओ आखिरी वाला। कहोगे रुको बता रहे हैं। कैसे लगाओगे? ऐसे लगा ले। आया कि नहीं आ रहा? नहीं, इतना एनालाइज करके मैं पढ़ा रहा हूं कि कम टाइम में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपका मतलब प्रयास मैं कर रहा हूं, मतलब 100% तो कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रयास ये कि चीजें हो जाएं। आप मतलब जो भी आए 8, 9, 10 क्वेश्चन, एक एवरेज मैंने बोला कि 10 तो लग ही रहा है,
तो ये हो जाए आपके। 25 से 28 कितना बढ़ा? हाँ, किस पर बढ़ा? तो 3 25 का कितना परसेंट है? 12%, और 12% का इंक्रीमेंट। कंफ्यूज ना होना, वैल्यू अच्छी हो 100 मानना है, एक आपके अंदर ये स्किल आई। वैल्यू नहीं अच्छी है सर, ये अच्छी और नहीं अच्छी का क्या मतलब होता है? मतलब नहीं अच्छी, वैल्यू तो खैर सभी अच्छी होती है। जैसे मान लो यहाँ पे 16 से 2/3 होता है, तो इसको हम फ्रैक्शन में करते, 100 मान के करते तो हमको मजा ना आता है ना। और हम सब मानव हैं, मजा आता रहता है तो अच्छा लगता रहता है, थोड़ा सा भी अगर ऑड सिचुएशन आ जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, और उसी में हमको थोड़ा रिलैक्स रहना है, उसी में चीजें मतलब बहुत अपने आप को थामना है। तीसरा अप्रोच, जब जब आपको ऐसे दो परिवर्तन दिखें तब तब एक यहां पे एक ट्रिक होती है, और उस ट्रिक का नाम होता है AB फॉर्मूला। अगर A% परिवर्तन है, A% चेंज और B% इसके बाद चेंज, तो ओवरऑल कितना चेंज, इसकी एक ट्रिक होती है A प्लस बी प्लस, जब जब वैल्यूज अच्छी होती हैं तब तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। और इस फॉर्मूले की खास बात ये है कि फॉर इंक्रीमेंट, वृद्धि के लिए हम वैल्यूज को पॉजिटिव रखेंगे, और कमी के लिए वैल्यूज को हम माइनस में रखेंगे। जैसे यहां पे आप देखिए दोनों एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो एक वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहां पे एक ही वैल्यू क्या रख लेंगे, +40, और ये 20 कम हो रहा है तो b की वैल्यू क्या रखेंगे, -20, और हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। 40 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 40 इंटू 20 होल अपॉन 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 12 आएगा, और प्लस का 12 का मतलब हो गया कि 12% की वृद्धि। सर अगर यहां पे माइनस का आ जाता तो इसका मतलब माइनस का मतलब इतने % की कमी। बहुत आराम से बताया गया है, तो आप ये ना देखना जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं कि अरे यार 3 चीजें हैं, कैसे कौन सा मेथड दिमाग में रखेंगे, वो बस आप लेते रहो। और ये चैप्टर बड़ी ईमानदारी से पढ़ना, मतलब ये अर्थमेटिक का भी देखा जाए तो 1/4 पार्ट कवर करता है। अर्थमेटिक की 4 यूनिट होती हैं, उस 4 यूनिट में मतलब सबसे जबरदस्त यूनिट यही होती है। 4 चैप्टर होते हैं, मतलब ये भी अपना अपना सबका देखने का नजरिया है। हम लोगों ने अपने दिमाग में ऐसा सर्किट बनाया था कि अर्थमेटिक में 4 मेजर यूनिट होते हैं, 4 चैप्टर मेन होते हैं अंक गणित में, कुछ मिसलिनियस चैप्टर होते हैं, बस इतनी अर्थमेटिक होती है। अब उसको किताब इतनी भी छोटी बनाई जा सकती, इतनी भी बनाई जा सकती, इतनी बनाई जा सकती, होता यही, आप समझिए। वो एक दो बार हमने प्रॉपर अच्छे से पढ़ा, फिर उसके कस के प्रैक्टिस करी, तो वो चीज़ एक सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज हो जाती। बस ये चीज़ें होती। आपको वो जो 23, 24, 25 चैप्टर दिखते हैं वो है नहीं इतने, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक आएगा तो दूसरा आएगा। अब जैसे रेशियो आया तो मिक्सचर अच्छे से आ जाएगा, रेशियो आया तो एज अच्छे से आ जाएगा, रेशियो आया तो पार्टनरशिप अच्छे से आ जाएगा। आप समझिए, आप नाम उनके कह दो 4 चैप्टर हैं तो एक ही चैप्टर, ये चीजें हैं। AB फॉर्मूले, ये मतलब ये थोड़ा हमने मैसेज वाली लैंग्वेज लिख दी है ना। फॉर इंक्रीमेंट वैल्यू पॉजिटिव, फॉर डिक्रीमेंट वैल्यूज नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीजें? इसको कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि जब ऐसे वर्ड्स को हम लोग ऐसे मतलब जब शब्दों को ऐसे छोटे उसमें लिखते हैं
का नाम होता है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो सब इतना तो हमको ही पता है। एक अच्छा वर्ड होता है इसका, इंग्लिश का, मिस हो रहा है इसका मेरे दिमाग से। चलो, मतलब वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यूज होता है, और मतलब ऐसा होता है। चले बड़े आगे, हो गया। देखो, ये जो सक्सेसिव चेंज है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट, जैसे ये सब डायरेक्ट है, डायरेक्ट दिखता है कि इसमें सक्सेसिव चेंज लगना है, मतलब ये डायरेक्ट होता है। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं, उसको जरा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कुछ डायरेक्ट होते हैं और कुछ जो होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। अब जैसे मेरी बात समझो, जैसे मैंने कहा कि P इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। अब आपको कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन दिखे कि दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें A% का चेंज हो रहा है, A% चेंज, और इसमें B% का चेंज हो रहा है। चेंज बोले तो परिवर्तन, और परिवर्तन जो होता है पॉजिटिव भी होता है, परिवर्तन निगेटिव भी होता है। आप समझ में आया कि नहीं आ रहा है? कौन सी बात आपको, कौन सी कहां पे जाके अंदर बैठ गई कि आपने संकल्प ले लिया कि बस अब आज से कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन अब ये काम नहीं करना है। कौन सी बात का लग जाए कि अब कुछ भी हो जाए, अब ये काम पहले करके देखना है। आप सुनिए कि नहीं रहे? कुछ कुछ भी हो सकता है ना, आप समझिए। तो जब कभी भी दो चीजें गुणे के रूप में हो और ये चेंज और चेंज हो, तो इसमें भी आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन, और वृद्धि के लिए पॉजिटिव और कमी के लिए निगेटिव। दूसरा, आप यहां पर भी वो रेशियो वाला मेथड लगा सकते हैं। कैसा रेशियो वाला? ऐसे रेशियो लिखते जाएंगे और आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। नहीं, आप सक्सेसिव चेंज लगा रहे हैं, मतलब ये सक्सेसिव चेंज का ही एक छिपा हुआ रूप है, पर्दे के पीछे वाली का नहीं। एक था सीधा था, एक ऐसे था कि एक परिवर्तन हुआ, उसके बाद पहले तुमको किसी ने पीटा, पीट के तुम वो अलग हो गया, फिर दूसरा आया, फिर तुमको उसने पीटा, तो तुम्हारी पिटाई किस रूप में हो रही है? सक्सेसिव चेंज, मतलब सीधा सामने दिख रहा है कि आया कि नहीं आ रहा है। आप समझो, मतलब हम सुना के यहाँ पे चले गए, अभी कोई और टीचर उसके बाद आया, फिर वो भी सुना गया, तो किस टाइप का तुम्हारे अंदर इरिटेशन हो रही है? शर्म नहीं आ रही है बोलते समय इरिटेशन हो रही है? अरे सुना के टीचर गया तो अच्छी बात है, सुना रहा है, मतलब आप समझो तो, है ना? आप अपने आप को भाग्यशाली मानो कि कम से कम हमको किसी सुनने को, मतलब हमारे बर्दाश्त करने की क्षमता है, और सुनोगे तो आगे बढ़ोगे, पक्की बात है। तो भाई साहब, जब जब आपको लगे कि दो चीजें प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं, तो वहां पे सक्सेसिव चेंज का ही रूप लगेगा या उसकी आत्मा वहां पे भटकेगी। आप इतना समझो, ठीक है? अब जैसे कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट रूप में होते हैं, जैसे ऐसे ही मैंने कहा कि यार x इंटू वाई है ना? मैंने कहा भाई इसमें सपोज दैट 20% मैं बढ़ा रहा हूं, मतलब जो x है उसमें हम कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं? 20%। और y में मैंने कहा कि भाई 5% की वृद्धि कर रहे हैं, तो बताओ p में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? ये जैसे एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। x 20%, तो अब आपको पता है कि यार ये चीज तो सर ने पढ़ाई थी, है ना? तो तुरंत दिमाग में गया, अरे सक्सेसिव चेंज है, गुणा ना करा देना 100%, है ना? इट्स नॉट दैट वन। तो यहां पे आप सीधा ए बी फॉर्मूला लगा लो, 20, ए की जगह 20 बढ़ रहा है, बी की जगह 5, कितना आ जाएगा? 26%। तो आप कह सकते हो पी कितना बढ़ा? 26%। यस या नो? कोई कहते हैं मान लो सर वैल्यू उठ पटांग हो, तो हमारे पास प्लान बी तैयार है। 20% क्या होता है? 1/5 की वृद्धि, 1/5 की वृद्धि का मतलब हो गया 5 की चीज 6। 5% क्या होता है? 5% 1/20, तो 1/20 की वृद्धि, 20 से 21, 20 से 21 आप मल्टीप्लाई करा दो 100,
और 100। इससे ये पता चला कि पहले इनका दोनों का प्रोडक्ट अगर 100 है तो इन परिवर्तन के बाद प्रोडक्ट कितना आएगा, कितने की वृद्धि? यार 26 की 100 में तो डायरेक्ट क्या हो गया, आया कि नहीं आ रहा है? आप ऐसे कर सकते हो। सर इसमें 100 के मानने वाला कर सकते हो? यस, क्योंकि तुमको पता है क्रमागत परिवर्तन है 100 मान लो, तो 100 माना 20% बढ़ा, 20 बढ़ा तो 120, फिर 5% बढ़ा, इसका 5% कितना आ जाएगा 6, तो 126। आप कह सकते हो 100 से 126 खत्म बात। तीनों ही रूप क्रमागत परिवर्तन को बताते हैं। एक इससे पहले जो मैंने बताया वो डायरेक्ट वर्जन था, मतलब वो सीधी सीधी बात हो रही थी। यहां पे क्या हो रहा है, हल्का सा घुमा के बात होगी। आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा ये गुणे के रूप में इनमें दोनों में चेंज हो रहा है तो हम ये लगा सकते हैं। लेकिन ये माइंडसेट कभी ना करना कि कभी भी तुमको 2% दिए जाएं और तो समझ जाना कि ये भी लगेगा। ये गलत तरीका है पढ़ने का। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेना कि यहां पे सक्सेसिव वाला है कि नहीं है। मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि जहां जहां तुमको 2% दे दिए जाएंगे वहां पे आपका सक्सेसिव लग जाएगा, ये मैंने नहीं बोला। सिचुएशन के हिसाब से काम होगी। तो नोट कर लो, आपको अगर कुछ इसमें नोट करने लगा, काफी उस ढंग से बता रहा हूं कि आपका फायदा भी हो जाए और कम समय में ज्यादा चीजें हो जाए। ये चीजें रहे, और जिनका पढ़ा हुआ है उनका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा और बढ़िया से हो जाएगा। बिल्कुल आप हताश ना हो, मैथ्स का काम तो हो ही रहा है, ये कोई घमंड वाली बात नहीं कि नहीं मैथ्स में बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ। आप बाकी सब्जेक्ट जरूर ध्यान दो, बाकी सब्जेक्ट में आपको फोर्सफुली अपने आप को बिठाना पड़ेगा, है ना। आपको रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे टीचर से बोलिए कि मेरी प्रैक्टिस कराइए आप, मेरा पेपर है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नहीं कहीं पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई आप बुक लीजिए, थोड़ा सा पैसा खर्च करिए, मार्केट से कोई ऐसी बुक ले आओ जिसमें 25-30 सेट हों और लगा डालो। सर मेरे पास ऑनलाइन का है, वो चलने दो, ये कर लो, एक अलग अच्छा रहेगा आपके, मतलब आप समझिए, क्योंकि स्क्रीन का टाइम जो है ना, बार बार आप आंखों में बार बार स्क्रीन देखोगे, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है वो, और ज़्यादा थकान आ जाएगी, और ज़्यादा थकान। अब लेकिन अब समय नहीं एक्सपेरिमेंट करने का, नहीं तो मैंने कई बार बोला है अपनी क्लास में, आप एक दिन पूरा मोबाइल ना यूज़ करो, उस दिन देखो आप सबसे, आपके अंदर एनर्जी का लेवल अलग रहेगा। पूरे दिन ना यूज़ करो, पूरे दिन आप, उसके बाद देखिए कैसे आपका, मतलब बिल्कुल नहीं यूज़, कोई बगल में यूज़ कर भी रहा हो तो आपको ध्यान नहीं देना है, मतलब थोड़ा सा नहीं यार, आज संकल्प ले रखा है कि आज बुधवार है, आज हमें पूरा मोबाइल नहीं। लेकिन अब ना करना, अब तो मोबाइल में बहुत सारी क्लासेस आप देख रहे होगे, अब याद से ना पगलईपंती ना करना, है ना, कि पागलपंती ले। ये तो काम पहले का था, ये तो जब आप लर्निंग प्रोसेस में निकलते हैं सीखने, ये होता कि नहीं आज नहीं करना ये चीज़ें। आप देखो आप में एनर्जी कितनी रहेगी, बहुत ऊर्जा हमारी इन आंखों से वेस्ट होती, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। आप खुद सोचिए ना, सबसे पहली चीज़ तो हम इन्हीं से चीज़ें रियलाइज करते हैं ना, हर चीज़ तो यही है ना, चलते फिरते देखना, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो क्या होती है? आइए बात करते हैं इसमें थोड़ा आगे की। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं दुनिया का किसी का भी एरिया का फॉर्मूला उठा लो, किसी का भी एरिया, एरिया को आप पाओगे कि उसमें दो चीजों का ही गुणा होता है। वो दो चीजें सेम भी हो सकती हैं या अलग अलग भी हो सकती हैं। दो अननोन चीजों का गुणा होता है। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान सुनना, ये चीजें एक दिन में हमारे अंदर भी नहीं आई थी, मतलब कई साल, मतलब बात करने के बाद ये चीजें समझ में आई कि हाँ यार बात तो सिंपल है। जब किसी ने बोला तो लगा यार ये चीज हम लोग अकेले क्यों नहीं सोच पाए, जब हमने इनकी किताब को पढ़ा तभी क्यों ये मतलब एहसास हुआ। अब जैसे एक किताब आती है कैट की, आती है अरुण शर्मा, मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उन किताब की, है ना। कई सारे कॉन्सेप्ट नहीं कभी क्लियर हुए तो फिर मैंने उस किताब को उठाया, फिर उसमें पाया कि वो जब किताब आप पढ़ने लगते हैं तो वो किताब आपसे बात करने लगती, लेकिन उसके पहले आपका बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। उससे पहले भी मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी
लेवल की थी, तब मैंने वो किताब उठाई, तब वो किताब बोलने लगी थी। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमेशा कई बार हमने रटा है, लेकिन जब उसको पढ़ा है तो वो किताब ऐसा लग रहा है कि वो किताब में साक्षात एक टीचर निकल के आ गए, वो समझा रहे हैं कि अच्छा इसमें एलिगेशन है, इसमें ऐसे ही क्यों लगेगा एलिगेशन, अच्छा इसमें सक्सेसिव का मतलब ऐसे ही क्यों होगा, मतलब ये एक इमेज बन जाती। तभी मैं उस बच्चे से कह रहा था विजुअलाइजेशन वाली चीज़ें आप करके देखो तो अब चीज़ें निकल के आती आती हैं। मतलब कभी कभी होता नहीं, लोग पढ़ते पढ़ते बड़बड़ाते हैं, अच्छा इसको ऐसे कर लेंगे, हो सकता है कोई दूसरा आपको देखे कहेगा यार इंसान पागल अगल हो गया, पागल नहीं, वो एक मूड में चला जाता है, माहौल में चला जाता है, ये मैं बता रहा हूँ। तो होता है आप लोगों के साथ, इसलिए नहीं होता क्योंकि आप उस मूड में पढ़ने नहीं बैठते हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है या आप अपने मूड में आ जाते हो, आप मतलब ऐसे मतलब बड़बड़ाना इन द सेंस आप मतलब बात करने लगते हो, अच्छा अच्छा ये रीजन है, ओके ये, फिर अगला क्वेश्चन फिर बतिया रहे हो, कोई देखेगा कहेगा पक्का ये पागल हो चुका है, लेकिन वो मूड बन ही नहीं पाता। वो कहाँ, इतनी चीजों से इतने गैजेट्स आ गए हैं, इतने ज्यादा मतलब है ना, ये हेड फ्री हैंड फ्री कौन कौन सी चीजें हैं ना, सब चीजें हैं, तो माइक है ना, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ देखो उसने छोड़ा नहीं मुझे भी है ना? इतनी चीजें हैं, इतनी चीजों से हम घिरे रहते हैं कि हमारा कभी उस मूड में जा ही नहीं पाते। कोई भी दुनिया का एरिया का फॉर्मूला पाओगे, सब में दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है। अब जैसे नॉर्मल है, हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, एल इंटू बी होता है, हाँ सर एल इंटू बी होता है। आयत का यही तो होता है कि नहीं होता है, ये आयत है सर, ये आयत। स्क्वायर का ए इंटू ए होता है, बताओ ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल, बड़ी वाली को एल कहते हैं, छोटी वाली को बी कहते हैं, बाकी ये ए हो गया। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर आप यहां पे फेल हो गए, नहीं यार फेल मतलब अच्छी बात है, मतलब अगर कभी कोई मैं गलत चीज बता देता हूं तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, हाँ यार ये मेरे से गलत निकल गया, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं पूरी तरीके से मतलब कंट्रोल में हूं। पाई आर इंटू आर, आपने कहा था दो चीजों का गुणा होता है ना, तीन का गुणा हो रहा है, नहीं नहीं दो ही का हो रहा है, दो ही का हो रहा है। एक्चुअली पाई की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे जितने लोग बैठे, मैं अगर पाई की वैल्यू पूछूंगा सब बता देंगे। मैं इनसे पूछूं सर पाई, सर 22/7, कोई हो सकता है कोई पॉइंट बोले, कोई ऐसे बताए, लेकिन अगर मैं आर की बात करूं, मैं कह दूं आर अपने दिमाग में सोचो, आप अपने दिमाग में सोचो, सब लोग अपने, तो सब लोग यहाँ पे हो सकता है कोई शायद एक सोच पाओ, नहीं तो सब लोग, किसी ने 7 सोचा होगा, किसी ने 1 सोचा होगा, किसी ने 3 सोचा होगा। ये क्या हुआ, वेरी कर रहा है, ये क्या हो रहा है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। नहीं बात समझ में आ रही? पाई, हमने कहा पाई कोई बोलना नहीं, सब लोग मन में सोच लो, तब भी क्या सोचा, 22/7, इसलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं। आया कि नहीं आ रहा है, मतलब चीजें वेरी कर रही हैं तो वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट है तो। आई बात की नहीं आ रही? तो यहां पर भी प्रोडक्ट किसका हो रहा है, बोले एक एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाँ हाँ यहां भी देख लो, ये ट्राइंगल है, ये बेस है, ये हाइट है, यहां भी आप देखो, ये मैं पूछूं क्या है, कोई 1/2 बोलेगा, कोई हाफ बोलेगा, कोई मतलब आया कि नहीं, कोई हो सकता है अपना नाम ले ले, हमने कहा अपना नाम क्यों लिया, बोले सर एक्चुअली कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जितने एरिया के फॉर्मूले सब यहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन जो मेजर हैं, जो एक ज्यादा मतलब मैंने देखा है ज्यादा फैशन में रहते हैं, आयत है, वर्ग है, सर्कल है, ट्रायंगल है, कोई आप लोग भी प्रैक्टिस करते हो, कोई आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी लाओ बता दो, हम लिख देंगे। और अगर आपको किसी का फॉर्मूला नहीं भी याद है, नहीं भी याद है, तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, सब में दो चीजों का गुणा होता है, जब दो चीजों का गुणा होता है तो अगर किसी में दो ये परिवर्तन परसेंटेज दिया है तो या तो ए बी फॉर्मूला लगाना या रेशियो मेथड लगाना, वैल्यू अच्छी होगी तो ए बी फॉर्मूला, वैल्यू खराब होगी, नहीं बात समझ में आ रही है? आप मेरी इस बात को समझो, जैसे जैसे एक बेलन होता है, बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई
RH होता है। कितनी चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है? आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है, सपोज आपको इसमें से कोई फॉर्मूला नहीं आता है, तब भी तुम क्वेश्चन वहां पे परसेंटेज का सही करके आ सकते हो, क्योंकि मेंसुरेशन नहीं चल रही है। ये परसेंटेज में सक्सेसिव चेंज का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इट्स नॉट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन अब जैसे कह दिया गया कि बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी गई और ऊंचाई में 5% की वृद्धि करी गई, तो बताओ उसके वक्र पृष्ठ में ये होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ में कितने, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने परसेंट? तुरंत आया क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल, ए भी फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सी बात है। 10 बढ़ रहा है प्लस, कौन तुमसे देखने आ रहा है, कैसे कर रहे हो, खत्म हो गया। नई बात सुन में आ रही है? आया कि नहीं आ रहा है? इसको सॉल्व करना तो आता होगा ना। बोले अगर ये वैल्यू अभी तो आपने अपने ढंग आपको सॉल्व करना था तो आपने अच्छी चीज ले ली, हमारे पेपर में हमको पता ही आएगा 12.5%, ये लिखा होगा 14 से 2/7%। तब रेशियो मेथड, तब क्या लगाओगे? रेशियो, और इसको रेशियो से भी बता देते हैं, आप समझो तो तुरंत आप इसको चेंज कर लेना, तुरंत 1/10 की वृद्धि, 10 की चीज 11, राधे 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 श्री राधे, 20 की चीज 21, मल्टीप्लाई करा दिया 200, 1 3 2 231, तो पहले 200 था, अब 231 हो गया। एरिया कितना बढ़ा? 31, किस पे बढ़ा? 200 पे। कितना आएगा? और आप विश्वास करो अगर आप इसको भी सॉल्व करते तो 15.5 ही आता। क्यों? अलग तो नहीं आ रहा है, अरे 10 5 15, 50/100 आधा, तो 15.5%। तो क्या दिमाग में जाके इमेज बैठ गई? एरिया का कौनो क्वेश्चन होगा, ये बड़ा वो बड़ा, हम ए भी फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू अच्छी होंगी, वैल्यू नहीं अच्छी होंगी तो हम रेशियो से जाएंगे, या हम 100 मान के भी कर सकते हैं। वैल्यू अच्छी हो तो थोड़ा कंफ्यूज ना होना, एकदम आराम से चीजों को समझते रहना, देखते रहना, थोड़ा कॉपी को रिवाइज करते रहना। अगर आप कॉपी में कुछ नोट कर रहे हो तो नोट कर लो आराम से, पढ़ लीजिए। लास्ट मोमेंट पे जो बच्चा बहुत उत्साह के साथ काम करता है वही उसी की जीत होती है। आज 6 मई तारीख हो गई है, बिल्कुल आप नहीं कि कल से करेंगे, कल है बृहस्पतिवार, गुरुवार शिक्षा का दिन होता है ना, ये सब नहीं। आज अभी से क्लास के बाद गए, थोड़ा सा पानी नहीं पिया, मूड फ्रेश किया, बहुत उलझन हो रही है, नहा लिया थोड़ा सा, है ना, क्योंकि पानी हमारे साथ जब रहता है तो चाहे जिस रूप में रहे, चाहे हम कस के पानी पिए पेट में जाए, चाहे वो पूरा खोपड़ी से पूरा शरीर में जाए, हमको एनर्जेटिक कर ही देता है, 100% कर देता है। इसीलिए कभी आप बहुत कभी टेंशन में हो, कभी किसी गंगा के पास या नदी के पास बैठो तो अपने आप वो मन बहुत शांत होने लगता है अपने आप। ये पानी की विशेषता होती है। इसलिए मान लिए कभी आप रात में पढ़ने का मूड प्लान कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तुरंत पटाख से नहा लिया, आप पढ़ते हैं, है ना। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? भूख लगी 4 रोटी की, खा लेते हो 9 रोटी, फिर कहते हो अब तो कल पढ़ेंगे भाई, है ना। ये चीजें हैं। इस समय आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करिए, अल्पाहार पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई शरीर तुम्हारा खराब नहीं होगा, ना तुम कुछ बीमार होगे, बस थोड़ा सा चुकते रहो, खाते रहो और बिल्कुल एक्टिव रहो। कोई भी जानवर आप देख लो, जितना कम खाता है उतना ज्यादा उसके अंदर स्फूर्ति रहती है। आप देख लो, किसी भी आप प्रकृति में आप किसी को भी उठा लो, और जो दबा खाते हैं मतलब पड़े रहते हैं। आप गाय के बच्चे को देखो और भैंस के बच्चे को देखो, जमीन आसमान का अंतर होता है। कभी नोटिस किया? भाई हमारे गांव में तो हमारे घर पे रहे हैं, अब तो नहीं है, लेकिन हम तो उनके बीच में रहे हैं तो हमने देखा है। अरे बछड़ा पैदा होते ही थोड़ी देर बाद मुंह उठा, हाँ ना, दौड़ना शुरू, और भैंस का पड़ा है तो उसको देखते हैं यार जिंदा इंदा है कि नहीं, मतलब वो 8-8 घंटे तक पड़ा आराम से, खाली बस थोड़ा खोपड़ी उठाए।
देखो मतलब सही में, मतलब आप अब बकरी को देख लो, कोई बकरी बहुत खाती क्या? थोड़ा सा आप कभी भी आपने बकरी को नोटिस किया? बहुत ज्यादा नहीं, मतलब मैं ना, आपका आएगी आपके पेड़ को पूरा डिस्टर्ब कर जाएगी, लेकिन पेड़ का पूरा खाएगी नहीं, लेकिन हाँ छीछा लेकर कर जाएगी। लेकिन आप देखो एक्टिवनेस, देखो बकरी का अलग ही स्फूर्ति रहती है। देखा तो होगा ना कि चिड़ियाघर में सीधा बकरी को देखा है। सब लोग यहीं क्यों ना, मतलब भारत देश के हो ना, देखिए कितनी स्फूर्ति रहती है। चले बड़े आगे, ये से नो, इसको समझ लो। झेल नहीं पा रहे हो ना ये कि चल रहा है सब? पक्का? चलो इसको आगे बढ़ाएंगे। आपको मैं वो एज अभी मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, आप सीट लगा लेना, मैं एक और सीट दे दूंगा, तो थोड़ा वो भी साइड में, या मैं उसका सुबह जो पढ़ा रहा हूँ उसका रिकॉर्ड करके आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो उससे आप मैनेज कर लेना। थोड़ा ऐसा काम कर लोगे तो ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक, थैंक यू।